तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज आपके सामने हम इतिहास हिस्ट्री कक्षा 6 का पाठ 6 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इस पाठ का नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो बच्चों, जो हमारे पाठ की हेडिंग होती है, जो भी शीर्षक होता है पाठ का, वो क्या होता है, वो भी एक समझने वाला होता है। समझने वाला कैसे? जैसे अब ये शीर्षक है नए प्रश्न नए विचार। तो अब आपके सामने क्या है, एक नया पाठ है और नए पाठ का शीर्षक क्या आया हमारे पास, नए प्रश्न नए विचार। अब नए प्रश्न कैसे हैं? हर एक बच्चे के मन में हर वक्त प्रश्न उठते रहते हैं। जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, जब आपको कोई भी अध्यापक या अध्यापिका पढ़ा रही होती है, तो आप क्या जब वो आपको कुछ भी लेसन में एक लाइन आ जाती है, तो वो आपको समझा रही होती है, तो आप क्या आपके मन में और क्वेश्चन पुट हो रहे होते हैं कि मैम से हम ये पूछें, सर से हम ये पूछें। तो आप वो पाठ खत्म होने का भी इंतजार नहीं करते हो। कई बार आप हाथ खड़ा कर देते हो कि मैम आपने बोला कि ये पेड़ आम का है, इस पर आम गर्मियों में लगते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं लगते हैं। ऐसे बच्चों बहुत से हमारे अंदर प्रश्न, ये तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ऐसे क्या होता है कि जैसे अब ये तो एक बहुत छोटा प्रश्न था कि मैम आपको एक आम के वृक्ष के बारे में कुछ बता रही है कि हम इसका इसका बीज लगाते हैं, फिर ऐसे ऐसे जड़ आती है, तना आता है, फिर पत्ते आते हैं, जब इतने टाइम के बाद फल लगते हैं। तो बच्चा क्या होता है, वो इतनी देर रुक नहीं पाता कि जब तक उस पर फल आएगा, वो पहले ही पूछना शुरू हो जाता है कि बोर क्या होती है, वृक्ष पर फल क्यों इतने समय बाद लगते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बच्चों के दिमाग में, मन में उठते रहते हैं। और ये तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं। अब इतिहास में क्या होता है, अगर आपको हम इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम आपको जैसे बता रहे हैं कितने साल पहले मानव पृथ्वी पर आया था, तो उस समय कुछ भी नहीं होता था कि किस तरह से मनुष्य ने कच्चा खाना खाया, फिर उसने पकाना सीखा। तो जब से आपने ये इतिहास कक्षा 6 का पढ़ना शुरू किया है, तब से आपके मन में बहुत से विचार और बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। तो उन्हीं प्रश्नों का और आपके उन्हीं विचारों का उत्तर इस पाठ में आपको मिलेगा। तो बच्चों, हमारा जो भी पाठ जब हम शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चे के ऊपर और उसके बच्चे के मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर उस पाठ के अंदर दिए जाते हैं। तब अब इसमें क्या है, इस पाठ में अनघा एक छात्रा है जो कि पहली बार स्कूल की तरफ से घूमने के लिए जा रही है। अनघा निकली सैर पर। तो अनघा कहाँ है? वो अनघा एक छात्रा है जो अपने स्कूल ट्रिप पर कहाँ जा रही है? घूमने के लिए। आपको भी स्कूल वाले समय समय पर घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो जितने भी स्थानों पर लेके जाते हैं, वो वहां पर आपको उस स्थान की विशेषता, उसके बारे में, वहां पर क्या हुआ, कैसे ये स्थान का नाम रखा गया, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे ही अनघा जो है, जब स्कूल ट्रिप पर जा रही थी और उसकी मम्मी उसको छोड़ने के लिए गई, तो देखो उसकी मम्मी ने क्या बोला। उसकी मम्मी ने अनघा की स्कूल टीचर को बोला कि आप जो है इनको महात्मा बुद्ध के बारे में या गौतम बुद्ध के बारे में सब कुछ बताना और इनको सारनाथ भी ले जाना। तो वो लोग स्कूल ट्रिप पर कहाँ जा रहे थे? पुणे से वाराणसी, यानी कि महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, वो लोग घूमने के लिए जा रहे थे। तो अनघा की मम्मी ने टीचर को बोला कि इनको सारनाथ भी दिखाइएगा और इनको बुद्ध के बारे में भी पूरी बातें बताइएगा। तो आगे देखते हैं हम इस पाठ को। आगे है इसमें, तो अब बच्चों के मन में ये प्रश्न उठा कि अब बुद्ध कौन है जो हमारी मम्मी टीचर को बोल रही है कि आप बच्चों को बुद्ध के बारे में बताना और उनको सारनाथ दिखाना। तो अब हम
अब टीचर, बच्चे के मन में प्रश्न उठा है तो टीचर को उसके प्रश्नों का उत्तर देना ही पड़ेगा। तो अब आप देखिए इस पाठ में क्या है, बुद्ध की कहानी। अब हम शुरू कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे हैं। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा है। ये आपको पाठ 9 में हम बताएंगे। बहुत से विचारकों इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो बच्चों, जो हमारे ये महात्मा बुद्ध थे, इनका क्या नाम था, इनको किस नाम, इनका संस्थापक जो थे बौद्ध धर्म के, वो सिद्धार्थ थे, और इनका जो नाम था वो गौतम था, और इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देखो कोई तिथि नहीं दी गई है इसमें। हमारे एनसीईआरटी वाले बहुत ही समझदार हैं, वो ऐसे ही आप देखते आ रहे हो जब से हम पढ़ रहे हैं, इतने वर्ष 1500 वर्ष पहले या 2500 साल पहले ऐसे लिखते आ रहे हैं, ताकि वो जो है उस समय पूरी एक तिथि जो होती थी वो नहीं मिल पा रही थी, तो इसीलिए वो ऐसे ही लिख देते हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने सीधा ही इसमें लिख दिया कि 2500 वर्ष पूर्व जो है उनका जन्म हुआ। तो आगे देखो उस समय क्या हो रहा था। उस समय जो है, जो धर्म है उनमें बहुत से वो बनते जा रहे थे, परिवर्तन होते जा रहे थे। जैसे जो हमारे वैदिक धर्म है वो बहुत ही ज्यादा उस समय में सख्त होते जा रहे थे। तो क्या था, हिंदू धर्म जो है उसमें बहुत से परिवर्तन हो रहे थे, और इसमें क्या है, 16 महाजन पद बने हुए थे। तो 16 महाजन जो पद थे वो हमने जैसे पिछले पाठ में क्या पढ़ा था, 2 महाजन पद थे, मगध और वजी के बारे में हमने आपको बताया, ये महाजन पद थे। तो उस समय क्या था कि ये जो महाजन पद थे, इनके जो राजा थे वो बहुत ही शक्तिशाली हो रहे थे, और बहुत से ही जो है नगरों का वो निर्माण कर रहे थे, और गांवों के जीवन में भी वो क्या कर रहे थे, बहुत बदलाव ला रहे थे। आगे देखते हैं हम। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो बच्चों, जो हमारे बुद्ध थे वो क्या थे, वो क्षत्रिय थे, और एक छोटे से गांव के एक जो है गण थे। और वो उन्होंने क्या हुआ, उनको जब वो थोड़े बड़े हुए, युवा हुए, तो क्या है, उनको था कि मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़ना है, और सबके बारे में जो है पता करना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया। अब जब आप भी हो, आप अपना घर में रहते हो, तो पूरी सुख सुविधा होती है, आपको समय पर खाना मिलता है, समय पर कपड़े मिलते हैं,
सब चीज आप आराम से बिस्तर पर सोते हो, पर उन्होंने क्या किया, इन सब चीजों की परवाह ना करते हुए ये सब कुछ अपने सुख और आराम को छोड़कर वो क्या हुआ, वो घर छोड़कर बाहर निकले। बाहर किस लिए निकले, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि मैं अच्छे अच्छे दूर दूर जाऊंगा और जितने भी ज्ञानी लोग हैं उनके पास बैठकर मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। और फिर जब वो घर से बाहर निकले तो वो बहुत सालों तक इधर उधर घूमते रहे और जो अच्छे विचारक थे उनसे बातें करते और उनसे चर्चा करते कि जैसे भी आज के समय में जो ये धर्म पर बहस हो रही है, तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है या इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो वो इस उसमें विचारकों से मिलते रहे और चर्चा करते रहे। और लास्ट में उन्होंने क्या किया कि स्वयं ही रास्ता ढूंढना चाहिए, मैं कब तक ऐसे घूमता रहूंगा। तो उन्होंने क्या किया, बिहार में वो चले गए। वहां पर क्या था, बोध गया बिहार में एक जगह है, वहां एक पीपल के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की। आप बच्चों अपनी मम्मी से या दादी नानी से सुनते हो कि पहले के समय में लोग बहुत ही ज्यादा घोर तपस्या करते थे, पेड़ों के नीचे बैठ जाते थे और भगवान का जाप करते थे, जिनको भी वो मानते थे, जिनसे वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे या जिनसे वो वरदान चाहते थे। तो बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो वो उस पेड़ के नीचे से उठते ही नहीं थे, वहीं पर बैठकर वो तपस्या करते रहते थे। तो ऐसे ही जो बुद्ध थे उन्होंने बिहार के बोध गया में एक पीपल के नीचे बैठकर तपस्या की, जिससे क्या हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, वो बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, जब उन्हें लगा कि मुझे अब सब ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो वो वहां से उठकर कहाँ चले गए, वाराणसी के निकट कहाँ गए, सारनाथ गए, जहां पर उन्होंने पहली बार क्या किया, उपदेश दिया। वहां पर जाकर जो भी उनके विचार थे उन्होंने अपने विचार लोगों के सामने प्रस्तुत किए। तो आगे देखिए आप, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अब उनके अंदर देखो इतना ज्ञान था, इतने वो माने गए, पर उनके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं था। वो जहां भी जाते थे पैदल जाते थे और जो है लोगों को वो शिक्षा दे रहे थे। और उनकी मृत्यु का स्थान कुशीनारा बताया गया है। आगे देखो अगले पृष्ठ पर, अब यहाँ पर एक कॉलम में बताया गया है, सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया है। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में अधिक पढ़ोगे। तो उसकी मम्मी ने बोला था ना, आप इनको सारनाथ के बारे में बताना। तो सारनाथ ये वो इमारत है, ये देखो आप देख रहे हो ना, इसमें एक चित्र भी है। तो जो ये इमारत है, यहीं पर जो है महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था। आगे देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो क्या बच्चों, अब बुद्ध ने हमें क्या शिक्षा दी? बुद्ध ने हमें शिक्षा दी कि जो भी हमारा यह जीवन है उसमें कष्ट है, दुख है और क्या है,
और हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है, वो कभी भी पूरी नहीं होती है, वो बढ़ती रहती हैं। अब जैसे हम आपको आपके लेवल पे समझाते हैं कि जैसे आप लोग बच्चे हो, आपको आपके माता पिता खिलौने लाके दे देते हैं, तो खिलौने लाके देते हैं तो आपको जितना, आपको जैसे इच्छा थी कि आपको हवाई जहाज चाहिए जो उड़ता हो, आपके पेरेंट्स ने क्या किया, आपके माता पिता ने आपको हवाई जहाज ला दिया, वो उड़ता नहीं था, वो सिर्फ ऐसे जमीन पर चलता था। तो क्या हुआ, नहीं जी मुझे तो वो चाहिए था। आपकी जो इच्छा है, लालसा है, आपको संतुष्टि उसमें उस एरोप्लेन में नहीं थी, आपको तो उड़ने वाला ही चाहिए था। तो ऐसे ही उन्होंने क्या समझाया महात्मा बुद्ध ने, कि मनुष्य में की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती हैं, उसको हम जो भी मिल जाए उसको और अधिक पाने की इच्छा होती है। अब जैसे बच्चे, आप बच्चे हो, ये तो मैंने आपको एरोप्लेन का एग्जाम्पल दिया। अब क्या है कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई में आपके पास जितनी भी किताबें हैं, कॉपी है, अब क्या है आपके नंबर आते हैं, नंबर आपके आ जाते हैं, जैसे 100 में से लगाओ आपके नंबर आए 92, तो आप क्या कहोगे कि नहीं मुझे तो 100 में से 100 ही चाहिए। तो ये तो एक अच्छी भावना है, आपकी खूब मन लगाकर पढ़ोगे। लेकिन अगर आप अपने नंबरों से इसमें तो संतुष्ट नहीं होना, तो आप अधिक पढ़ने के लिए क्या करोगे, आप और बुक्स लेके आओगे कि हम और बुक से जो है कि और चीजें पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं। ये तो एक अच्छी चाह होगी। लेकिन नहीं जी, उसके पास तो मेरे दोस्त के पास तो बहुत अच्छा खिलौना है, मुझे उससे और अच्छा खिलौना चाहिए। तो वो क्या है, आपका लालच है। तो वो हर एक बच्चे में या मनुष्य में वो जो है हमेशा रहता है। तो क्या है कि जो हमारी तृष्णा है उसे हमें मुक्ति पानी चाहिए, और हमारे पास जो भी चीजें हैं उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। कि ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको जो ला दिया, आप उसे खुशी उसमें ही खुश रहो। दूसरों की चीजों को देखकर बच्चों आपको कभी वो नहीं करना चाहिए। इस महात्मा बुद्ध ने ये आप बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दी है इसके माध्यम से। अब आप आगे देखें, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। तो बुद्ध ने क्या बोला कि हमें दयालु होना चाहिए। मनुष्य तो दयालु हुई, मनुष्यों के साथ आप जैसे अपने दोस्तों के साथ तो अच्छा व्यवहार करो, पर जो आपके आसपास जानवर, तो आपके आसपास जितने भी जानवर हैं, जंतु हैं, जीव हैं, उन सब की आपको आदर करना चाहिए। अपने मित्रों का आप आदर करते हो, अपने माता पिता का आदर करते हो, बुजुर्गों का आदर करते हो, ऐसे ही आपको अपने आसपास के जीव जंतु और जानवरों का आदर करना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्म जो हैं, आप जो कर्म करते हो, कर्म क्या होता है बच्चों, जो आप कार्य करते हो, जैसे आप सुबह उठते हो, मंदिर जाते हो, आपका काम है पढ़ाई करने का, आप पढ़ाई कर रहे हो, और इसके साथ साथ आप बड़ों का आदर कर रहे हो, छोटों से प्यार से बात कर रहे हो, ये आप जो है वो कर्म कर रहे हो, वो आपके अच्छे या बुरे। अब आपको कई बार गुस्सा भी आता होगा, तो आप बड़ों से अच्छे से बात नहीं कर पाते होगे। तो ये जो भी हमारा व्यवहार होता है वो हमारा वर्तमान जीवन के साथ साथ हमारे बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। तो जो बुद्ध हैं, उन्होंने क्या बहुत ही आसान शब्दों में लोगों को समझाया कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए, जो भी कर्म करना चाहिए, वो अच्छा करना चाहिए। वो हमारे वर्तमान भविष्य सब पर निर्भर रहता है। तो जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को समझाया।
तो आगे देखते हैं, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। हमने आपको बताया था ना, हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो अब वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ये आपको बताना है। ये हमारा एक प्रश्न है। आगे देखते हैं हम, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। बुद्ध ने लोगों को क्या कहा कि आप शिक्षा है, जो पढ़ाई है, उसको इसीलिए स्वीकार ना करें कि उनमें उपदेश है, कि जी इनमें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं, इसे तो हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बल्कि बच्चों, आपको पता है, जब आप पढ़ना शुरू करते हो, जब आपने ये इतिहास ही पढ़ना शुरू किया, तो आपने देखा कि पहले समय का मानव कैसा था, फिर धीरे धीरे मानव में किस तरह से बदलाव आते गए, मानव ने कितना बड़ा जो है परिवर्तन लाया। तो क्या है कि जो पढ़ाई है, जितने भी ये उपदेश हैं, ये हमारे जीवन को संवारते हैं। इसीलिए आपको समय समय पर बोला जाता है ना कि बच्चों मन लगाकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे इंसान बनोगे। तो क्या है, पढ़ाई, ये जितने भी उपदेश हैं, ये हमारे जीवन को जो है संवारते हैं, सजाते हैं। अब आप कहोगे संवारते और सजाते कैसे हैं? एक पढ़ा लिखा इंसान को ही पता होता है ना कि ये जो भी आपके सामने कुछ रख दिया जाएगा तो आप समझ पाओगे ये चीज खाने की है, ये नहीं खाने की है। तो पढ़े लिखे इंसान को ही बहुत सी चीजों का ज्ञान होता है, जिससे वो जो है बहुत अच्छा विकास कर सकता है। अब आगे का पृष्ठ देखें। आगे के पृष्ठ पर क्या है, किस्सा गौतमी की कहानी। अब इसमें एक किस्सा गौतमी की कहानी है, तो उसके बारे में हम आपको पढ़ रहे हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादी या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। अब बच्चों, ये किस्सा गौतमी कहानी अब आपको ये समझ आई ये क्या है। ये एक बहुत ही सुंदर बात बुद्ध ने किस तरह से उस माँ को समझाई कि जिसका पुत्र जो था मर गया था। वो अब देखो, किसी भी अगर स्त्री या का बच्चा अगर उसके सामने मर जाता है किसी माँ का, तो यह दर्द वो माँ ही समझ सकती है। तो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी और घूम रही थी, लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे जो है पुत्र को जीवित कर दो। तो एक समझदार व्यक्ति कि अब इसको कौन समझाए इस स्त्री को कि इसका बच्चा जो है वो नहीं जीवित हो सकता, क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो वक्त, हम जितना भी वक्त यहाँ पर बच्चों, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, ये बड़े लोगों को तो समझ आती है पर बच्चों को समझाना थोड़ा सा वो है कि हम उस ईश्वर ने हमें जितनी सांसें ली हैं उतनी ही सांसें लेकर इस दुनिया से जाएंगे। हमारा जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथों में है। तो क्या हुआ, वो जब रो रही थी, घूम रही थी, तो वो व्यक्ति उसे कहाँ ले गया, बुद्ध के पास। तो बुद्ध जो है उन्होंने उस स्त्री को कैसे समझाया, उन्होंने उस स्त्री को क्या बोला कि जाओ मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित तो कर दूंगा,
पर तुम उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो स्त्री बहुत खुश हुई कि चलो ये तो बहुत अच्छा है, मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। तो वो हर घर के दरवाजे खड़काने लगी। तो जो भी बाहर आता वो क्या कहता, मेरा तो भाई की मृत्यु हुई है, मेरे बहन की, मेरे पिता की, मेरे चाचा की, मेरे दादी की, मेरे बच्चे की। तो वो स्त्री बहुत निराश हो जाती है और वापस बुद्ध के पास आती है कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो फिर उस स्त्री को समझ में आ जाता है कि बुद्ध मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि जो है इसकी इतनी ही जिंदगी थी, इसने काट ली है और अब इसकी मृत्यु हो गई है। तो बच्चों कितनी सुंदर बात से बुद्ध ने उस स्त्री को समझाया। तो जो भी हमारे ये हुए, जैसे महात्मा बुद्ध थे या महावीर स्वामी हैं या जितने भी हमारे ये बड़े बड़े विद्वान थे, ये हमें कितने सुंदर बातों से हमें जीवन के सच्चाई को और हम किस तरह से अपना जो है विकास कर सकते हैं, कितने सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया है। अब आगे देखते हैं हम, आगे पाठ में क्या है। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य युगों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह भी मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही हैं। तो बच्चों, जो हमारे उपनिषद थे वो क्या थे? जब महात्मा बुद्ध हमें ये सब बातें समझा रहे थे कि जैसे उन्होंने मृत्यु हो गई तो उसके बाद समझाया कि जिसने जितना श्वास लेकर या जितना समय लेकर इस पृथ्वी पर आया है, तो जो और भी उस समय कह रहे थे ना कि हिंदू धर्म जो है बहुत सख्त होता जा रहा था और बहुत से विचारक आ रहे थे और वो अपनी बातें आगे रख रहे थे। तो जो भी शुभ चिंतक थे वो इन सब बातों का कि जीवन कैसे संभव है और जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद का जीवन कैसे होता है, कि आपने पिछले पाठों में पढ़ा कि जब मृत्यु हो जाती थी तो लोगों को जब दफनाया जाता था तो उनके साथ वो सामान भी दबा देते थे कि शायद मरने के बाद इनको इन सामानों की भी जरूरत पड़ती हो। ये हमने आपको पिछले पाठों में समझाया था ना कि मृत्यु के बाद जब दफनाते थे तो वो उसमें उसके साथ आभूषण, भेड़ बकरी और खाने का सामान भी रख देते थे। तो ऐसे उस समय जो है हमारे यहाँ पर जो है चला आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। तो इन सब का जो है प्रश्न, अब इस हमारे पाठ का ही नाम है ना प्रश्न और विचार। तो ऐसे प्रश्न जो है हर एक के मन में उठ रहे थे। तो इन प्रश्नों का जो है उत्तर ढूंढने के लिए ही चिंतन हो रहा था और ढूंढा जा रहा था कि आत्मा जो है ब्रह्मा अथवा सार्वभौम जो है वो क्या है, आत्मा के रूप ही है। आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है, उस समय वो ये मान रहे थे। आगे देखते हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो बच्चों, उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है
वो हमारे वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा है। और वैदिक ग्रंथों का हिस्सा तो है, पर इनका अर्थ क्या है, इसका उपनिषद का अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना। तो बच्चों, जैसे हम और आप आमने सामने बैठकर, अब जैसे अब मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, अब आप लोग सुन रहे हैं, जब आप मेरे सामने बैठे होंगे, मैं आपको समझा रही होंगी, तब आप मेरे से बहुत से प्रश्न करोगे, मैं आपको उनके उत्तर दूंगी। तो क्या होगा, इसमें हमारे जो विचार है वो आपस में, हमारे विचार है एक दूसरे से मिलते हैं नहीं मिलते, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी कि नहीं बच्चों ये बात ऐसे थी तो ऐसे होगी। तो शायद आपके प्रश्न कुछ ऐसे हों जिनसे मुझे और ज्ञान प्राप्त हो। तो जो भी प्रश्न होते हैं बच्चों, उनसे हमें ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। और बच्चों के मन में उठ रहे प्रश्नों को भी जो है हल कर अध्यापक बहुत संतुष्ट होता है। और यही हमारे क्या था, उपनिषद थे, कि गुरु के समीप बैठकर अच्छे से हर चीज को समझना। अब इसमें कॉलम दिया हुआ है, उसमें देखिए क्या है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन जिसे बोला गया है, वो क्या है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती हैं, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के वरिष्ठ भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो बच्चों, ये जो हमारे 6 वो बताए हैं इन्होंने, दर्शन की 6 पद्धतियां, वो इस तरह से हैं। आगे देखते हैं हम, बुद्धिमान भिखारी। अब ये एक और कहानी दी गई है, इससे देखो आपको क्या शिक्षा मिलती है। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रातार्णिक नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसीलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। अब देखिए, अब आपने ऊपर उपनिषद के बारे में पढ़ा ना, तो कैसे बताया गया। अब ये क्या है, ये 2 ऋषि हैं, शौनक और प्रतितारण। तो ये क्या था, ये सार्वभौम आत्मा, इस सब में जो है आत्मा है, और हमें सबकी जो है वो करनी चाहिए उपासना। जैसे हमें सबको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सब में ही आत्मा है। आप में भी है, मुझ में भी है,
और आपके मित्रों में भी है, माता पिता सब में आत्मा है। तो आत्मा का हमें आदर करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो आत्मा है वो अमर है। मनुष्य का शरीर तो आत्मा क्या है, आपने सुना होगा बच्चों अपने दादा दादी नाना नानी से, मम्मी पापा से, कि आत्मा जो है वो अमर है। वो क्या है, अपना शरीर बदलती है। जब मृत्यु हो जाती है आत्मा तो अमर होती है, वो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चली जाती है, उसका नया जन्म हो जाता है। तो वो जो ऋषि थे वो आत्मा की उपासना करते थे, आत्मा को बहुत मानते थे। और वो जैसे ही भोजन के लिए बैठे तो क्या हुआ, वहां पर एक भिखारी आ गया, उसने बोला कि मुझे भोजन दो। तो अब जो ऋषि थे वो कहते हम तो तुम्हें भोजन नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने भिखारी ने कैसे समझ लिया कि आप लोग कौन हो, आप तो सार्वभौम की जो है आत्मा की उपासना करने वाले होकर आप एक आत्मा को खाना देने से मना कर रहे हो। तो उन ऋषियों ने क्या किया, उन ऋषियों को उस भिखारी की बात समझ में आ गई और उन्होंने उसको भोजन दे दिया। तो भोजन पाने के लिए भिखारी को कैसे समझाया उसने, अब यही तो बोला गया कि आप जब किसी के समक्ष बैठकर वार्तालाप करते हो तो क्या है, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। आगे देखते हैं हम इन चर्चाओं में भाग लेने वाले। आगे देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजा दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबला का है। सत्यकाम जाबला नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। तो बच्चों क्या है, जो जब भी ये चर्चाएं होती थी तो इसमें क्या होता था, पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। जो है वो बहुत ही निर्धन व्यक्तियों को तो आपने देखा है शुरू से ही कि हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था इन सब चीजों में। तो क्या होता था, जितने भी ये जब राजा का दरबार लगता था तो वहां पर बहुत से प्रश्न उठते थे। तो उन प्रश्नों पर जो चर्चा होती थी वो चर्चा किस पर होती थी, जैसे जितने भी प्रश्न थे, अब जैसे आपने देखा कि 2 ब्राह्मण जब भोजन करने बैठे, 2 ऋषि, तो वहां पर भिखारी आया तो उन्होंने उसको खाना देने से मना किया। तो भिखारी ने किस तरह से उनको समझाया। तो जो है, जब तक आप किसी को मौका नहीं दोगे तो वो अपने विचारों को कैसे आपके सामने रखेगा और किस तरह से वो आपको समझाएगा। हर एक व्यक्ति के अंदर जो है वो समझ होती है, बस उसको मौका मिलना चाहिए। अब ऐसे ही क्या था, अब आप इसमें पढ़ रहे हो, एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबला का है। सत्यकाम जाबला जो है वो एक दासी माँ के नाम पर पड़ा, कि उसके अंदर भी क्या था कि बहुत सी जो है बातें जानने के लिए जिज्ञासा होती थी। और वो जो है वो निम्न निर्धन व्यक्ति था, तो क्या था कि वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकता था, लेकिन उसमें जो है बहुत सी बातें जानने की इच्छा थी। तो उन्होंने गौतम ब्राह्मण को, जो एक गौतम नामक एक ब्राह्मण थे, उन्होंने उसको अपना गुरु बनाया और उन्होंने सत्यकाम जाबला को अपना विद्यार्थी बनाकर और जो है अब उसकी बातों का वो किया। और वो बाद में शंकराचार्य के नाम से आप पढ़ोगे पाठ 7 में। अब जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको इनके बारे में और बातें बताई जाएंगी। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। व्याकरण विद पाणिनि।
इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। तो बच्चों, ये जो व्याकरणविद पाणिनि है, ये 3000 साल पहले हुई। तो क्या था 3000 साल पहले? जितना भी था ये संस्कृत भाषा के प्रयोग थे। तो इनको जो है एक क्रम में रखकर और फिर व्याकरण के आधार पर इसकी जो है रचना हुई। आगे देखते हैं हम जैन धर्म। जैन धर्म, अब पहले आपने क्या पढ़ा था? बुद्ध धर्म के बारे में। अब क्या आया आपके सामने? जैन धर्म। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वजी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बच्चों, हमने आपको पहले बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। तो जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी युवा अवस्था में, उसमें उनकी उम्र नहीं बताई गई थी, इसलिए महावीर स्वामी की उम्र बताई गई है कि 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने घर को छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे और 12 वर्ष तक उन्होंने जो है कठिन जीवन को व्यतीत किया और ज्ञान प्राप्त किया। आपने देखा जितने भी ये ज्ञानी हुए हैं, इन्होंने कैसे जीवन जिया है और किस तरह से ज्ञान को प्राप्त किया है। आगे देखते हैं। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। तो बच्चों, क्या है, जो महावीर स्वामी थे, उनकी जो शिक्षा थी वो बहुत ही सरल थी और उन्होंने क्या कहा कि सत्य जानने वालों को अपना घर छोड़ देना चाहिए और जो भी स्त्री या पुरुष सत्य जानने की इच्छा रखते हैं, उनको क्या करना चाहिए? अपने घर को छोड़ देना चाहिए। और अहिंसा के नियम, अहिंसा का नियम क्या होता है कि आपको किसी भी जीव को मारना नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाना है और ना ही किसी को कष्ट देना है और ना ही किसी की हत्या करनी है। ये अहिंसा का नियम है। महावीर स्वामी कहते हैं कि सभी जीव जीना चाहते हैं, जैसे आप जीना चाहते हो ऐसे ही पक्षी है, पशु है, सब जो है जीना चाहते हैं। सबको जीने का अधिकार है और सबको अपनी जान जो है वो प्यारी होती है। आपने देखा होगा कभी छोटे से चूहे को भी अगर आप मारने की कोशिश करते हो तो क्या होता है कि वो भी कैसे भागता है कि नहीं जी, मुझे तो जीना है। वो उसमें
पिंजरे में बंद होता है वो कैसे झटपटाता है चूहा कि नहीं जी मुझे तो इसमें से बाहर निकालो, मुझे भागना है। तो ऐसे ही आप हो या कोई भी किसी को एक पिंजरे में एक दिन के लिए बंद करके देखो आप, वो कैसे झटपटाएगा जीने के लिए। तो इसीलिए सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना जीवन प्रिय है और सबको अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो महावीर स्वामी ने भी बहुत ही साधारण तरीके से लोगों को समझाया। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप भी प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। अब क्या है, हर एक जो क्षेत्र है वहां पर हर एक क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है, भाषा होती है। इसी तरह से मगध में बोली जाने वाली क्या थी, प्राकृत थी। आगे देखते हैं, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब क्या था बच्चों, जैन धर्म में क्या था, जैन नाम से जो भी जाने गए वो महावीर के अनुयायी थे। उनको क्या था, आपने आज भी सुना होगा, जो जैनी लोग होते हैं वो भिक्षा मांगकर सादा जीवन जीते हैं और वो पूरी तरह से ईमानदार होते हैं। आप अब जैसे आप ये समझ लो कि अगर कोई कहे वो जैनी है, जैन का अनुयायी है और वो भिक्षा नहीं मांगता, तो अगर वो भिक्षा नहीं मांग रहा तो वो चोरी कर कर और किसी के यहाँ से कुछ भी उठाकर नहीं खा सकता। ये उनका बहुत ही कड़ाई वाला नियम था कि आपको किसी के यहाँ से मांग कर ही खाना है और इसके लिए आपको पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने जैन धर्म को अपना लिया है पर आप उसके जो नियम है उसका पालन नहीं करोगे, ये बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता था। और उनको क्या था कि उन्हें पूर्ण जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को, जो जितने भी जैन धर्म के पुरुष थे, उनको वस्त्र सहित वस्त्र भी नहीं पहनने, सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब कि आप एक सादा जीवन जियोगे। आगे देखते हैं, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिखुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। अब क्या था कि उस समय जब जैन धर्म आया तो क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने इसका, जो इतने कड़े नियम थे कि आपको वस्त्र नहीं पहनने, बिस्तर पर नहीं सोना और भिक्षा मांगकर ही आपको, जो उस समय किसी के यहाँ कटोरा लेकर आप जाते हो तो आज तो आप कहते हो कि ये भीख मांगने आए, पर उस समय क्या होता था, वो भिक्षा, और भिक्षा देना बहुत ही एक अच्छा कार्य माना जाता था। तो क्या है कि वो इन सब नियमों का कुछ लोग जो है पालन नहीं कर सकते थे कि नहीं जी हम तो ये सब नहीं कर सकते। तो उन्होंने, और पर बहुत से लोगों ने क्या किया कि नहीं जी हमें तो इस धर्म को अपनाना है, इस धर्म के जो नियम है वो हमें अच्छे लग रहे हैं, तो उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। पर कई लोगों ने ये सोचा कि हम सब ही ये कार्य करेंगे तो हमें भिक्षा कौन देगा। तो कई लोगों ने अपने घरों पर रहकर ही इन सब लोगों की मदद के लिए भोजन बनाया और उनको प्रदान करते रहे, उनकी सहायता करते रहे। आगे देखते हैं, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों
के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब आप बच्चों देखो, जैन धर्म का जो समर्थन है वो किन्होंने किया? व्यापारियों ने किया। और पर किसान लोग थे, वो इसका पालन करना उनके लिए कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि इसमें कहा गया था ना कि कोई भी जीव हत्या नहीं करनी है। पर क्या है, किसानों को फसलों की रक्षा के लिए तो वो कीटनाशक दवाएं छिड़कते थे कि जिससे कीड़े मकोड़े फसलों को खराब ना करे। तो इसके लिए जो है किसानों ने इस धर्म को नहीं अपनाया। और बाद में जो है, जो जैन धर्म है वो उत्तर भारत के बहुत से हिस्सों में फैल गया था। और आज के समय में भी आपको बहुत से जो है जैनी लोग मिल जाएंगे। और अब इसमें देखो, एक कॉलम दिया गया है जैन। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। अब जो जैन शब्द है वो किससे निकला है? जिन शब्द से। और जिन शब्द का क्या अर्थ है? विजेता। आगे देखिए, संघ। आगे क्या है? संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ पर मिलते थे। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो बच्चों, ये जो संघ था, अब महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि जब तक हमें सच्चा ज्ञान चाहिए तो हमें घर पर रहकर सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। इसके लिए हमें घर को छोड़कर बाहर जाना होगा। बाहर जाने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, जहां पर लोग घर छोड़कर उस स्थान पर जाकर रहे और वहां पर जो है ज्ञान प्राप्त करें। तो ऐसे ही नहीं सब लोग अपना मुंह उठाया, घर छोड़ा और वहां जाकर रहने लगे। बच्चों को जब तक उसके माता पिता अनुमति दी दे सकते, बच्चे वहां जाकर नहीं रह सकते। स्त्रियों को उनके पति नहीं, जैसे जो भी विवाहित स्त्रियां वो अपने पति की आज्ञा के बिना वहां नहीं रह सकती। और जो कर्जदार हैं, उनके यहाँ जो काम करने वाले हैं, वो जब तक उनको परमिशन नहीं देंगे वो वहां जाकर नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही लोगों को अपने जो स्वामी हैं उनसे परमिशन लिए बिना वहां नहीं प्रवेश मिलता था। आगे देखते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिखारी, साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। अब क्या है कि आपने संघ में प्रवेश तो ले लिया, पर वहां क्या है, आपको बिल्कुल सादा जीवन जीना है और अपना अधिक समय किसमें व्यतीत करना है? ध्यान में। और इसके बाद एक उनको समय दे दिया जाता था कि इस समय तुम गांव में जाओ, शहर में जाओ और वहां से भिक्षा मांग कर आओ। और उन्हें क्या नाम दिया गया? भिक्षु तथा भिक्षुणी ये कहा गया है। और ये लोग क्या थे? आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ में एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठ के भी किया करते थे। अब जैसे दो गुटों में क्या है, लड़ाई हो जाती है, दो व्यक्तियों में लड़ाई हो जाती है, तो वो क्या है, उन दोनों को बिठाकर आपस में उनकी लड़ाई का सुलझाते भी थे।
आगे देखते हैं। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। तो बच्चों, जब संघ में जो लोग प्रवेश लिया वो कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, ये थे। तो इन्होंने क्या किया? वहां पर बहुत कुछ लिखा। अब कुछ ने तो बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ ने अपने ही जीवन के ऊपर कविताओं की रचना की। अब आप ये देख रहे हैं, एक चित्र दिखाया गया आपको। ये चित्र क्या है? अब इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। यह काले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिखारी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। अब देख रहे हो आप, ये जो ध्यान करने की जगह है, यहाँ पर रहकर लोग ध्यान करते थे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या आ रहा है हमारा? विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो बच्चों, ये विहार क्या है? अब ये आप गुफा देख ली ना आपने, तो यहाँ पर वो लोग रहते थे किस समय? जब वर्षा ऋतु होती थी। वर्षा ऋतु में क्या है कि वर्षा होती थी तो पानी भर जाता था, कीचड़ होता था। तो ऐसे में क्या है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो पैदल यात्रा करते थे। तो इसीलिए क्या है, उनके लिए ऐसी जो है जगह बना दी जाती थी जहां पर रहकर वो वर्षा ऋतु में अपना समय व्यतीत करते थे। आगे देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिखारियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। अब बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या हुआ कि जो भी ये थे भिक्षु और भिखारियों ने अपने लिए और जो इनको मानने वाले लोग थे उनके लिए शरण स्थलों का अनुभव किया कि कब तक वे लोग इतनी, जब जैसे थोड़ी उम्र होती जाती है तो बहुत दूर दूर जाना मुश्किल होता है, तो वो लोग सोचते थे कि हम अपनी एक जगह बना ले और यहाँ पर रहे। तो इन सब जो शरण स्थल बनाए गए उसको उन्होंने विहार का नाम दिया। तो ये पहले लकड़ी के बनाए गए, उसके बाद उन्होंने ईंटों का प्रयोग किया। और पश्चिमी भारत में तो कुछ विहार जो है वो पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। आगे देखते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों से मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपनी वर्ण श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। तो बच्चों, जिस तरह से क्या होता है कि जब महासागर में नदियां मिलती हैं, अब महासागर में जैसे गोमती नदी जा रही है, नर्मदा जा रही है, तो वो क्या है, वहां पर महासागर में मिलती है तो सब नदियों का नाम खत्म हो जाता है, तो वो एक महासागर रह जाता है, उनकी पहचान खत्म, नदियों की पहचान खत्म हो जाती है। इसी तरह से बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुकों की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वो अपना वर्ण श्रेणी सब त्याग देते हैं। आगे देखते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिखारियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले
ये भिक्षु और भिखारी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बुद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसके बारे में पाठ 8-9 में हम पढ़ेंगे। अब क्या था, अब जैसे आप जो भी व्यापारी लोग थे अपनी जमीन घर दान में देते थे, ये भिक्षु लोग वहां पर अपनी घर रहने के लिए जगह बना लेते थे, उसको वो विहार बोलते थे। और कुछ जो लोग थे वहां के आसपास इन भिक्षु और भिखारियों को दवाइयाँ, भोजन, वस्त्र देते थे, तो ये लोग बदले में उनको ज्ञान देते थे। तो ज्ञान प्राप्त करना, जैसे अब आप लोग स्कूल में जाते हो, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हो, तो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो, तो आप स्कूल वालों को फीस देते हो ना। इसी तरह से उस समय में क्या होता था कि जब लोगों को ज्ञान प्राप्त करना होता था तो वो भिक्षु भिखारियों के पास जाते थे, उनको दवाइयाँ, वस्त्र, जिसके पास जो होता था वो देकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। आगे देखते हैं आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय लगभग ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करे गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाता। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ाने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि जब जैन और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने क्या किया, आश्रम की व्यवस्था कर दी। आश्रम से क्या मतलब था, जैसे ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा थी कि वे सादा जीवन जीकर वेदों का अध्ययन करें। उस समय में क्या था, वेदों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। तो ब्राह्मणों ने क्या है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या किया, सादा जीवन जीकर वेदों का अध्ययन किया। दूसरे नंबर पर क्या बताया इसमें, गृहस्थ आश्रम में क्या था कि आप विवाह करें और एक गृहस्थी बनाएं और गृहस्थ जीवन का आनंद लें, सुख लें। और उसके बाद क्या आया, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के अंतर्गत आपको जंगल में जाकर साधना करनी थी, वहां पर रहकर तप करना था, ज्ञान प्राप्त करना था। और उसके बाद संन्यास, उसके बाद आपको सब कुछ त्याग कर, गृहस्थी त्याग कर और जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग कर सन्यासी बन जाना था। तो आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन में बहुत कुछ जैसे हिस्सा अपना ध्यान पर लगाने पर बल दिया। और पर इसमें क्या था, स्त्रियों को वेद पढ़ने की, स्त्रियों को तो मतलब पढ़ने लिखने की अनुमति थी ही नहीं। उनको सिर्फ अपने पतियों द्वारा पालन किए वाले आश्रमों का ही सहारा लेना पड़ता था। समझ में आया बच्चों आपको? आगे देखते हैं, आगे क्या है, अन्यत्र। एटलस में ईरान ढूंढो। जरस्तुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैनिद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैनिद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरस्तुर की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य।
हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरस्तुरवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरस्तुरवादी ईरान में से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारवासियों के पूर्वज हैं। तो बच्चों, इसमें क्या है, ईरान के बारे में बताया गया है कि ईरान को आपने एटलस में देखना और वहाँ पर किस तरह से किन किन रीति रिवाज और कैसे वेदों का और वो किया। और उसके बाद ये लोग जो है गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय प्रदेशों में आकर रहने लगे। अब हमारा प्रश्न अभ्यास है। अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? तो इसका आप उत्तर लिखें। निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है। नंबर 1, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और कष्टों का कारण हमारी इच्छा व लालसा है। नंबर 2, आत्म संयम अपनाकर हम अपनी इच्छा व लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। नंबर 3, लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। नंबर 4, हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। अब आगे देखेंगे, सही व गलत वाक्य बताओ। नंबर 1, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। तो बच्चों, इसका क्या उत्तर है? यह सही है या गलत? यह है हमारा गलत। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया। अगला है, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। इसका है सही। अगला है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उत्तर गलत है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। सही। आगे है, उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा वास्तव में एक ही हैं। यह है सही। अब आगे देखिए प्रश्न, उपनिषद के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? उपनिषदों के विचारक मुख्यतः कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कुछ विचारक मृत्यु के बाद के जीवन में जानना चाहते थे, कुछ विचारक यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे, कुछ विचारक आत्मा के विषय में जानना चाहते थे। अब आप अगला प्रश्न देखिए, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? महावीर की प्रमुख शिक्षाएं, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष का अपना घर छोड़ देना चाहिए। नंबर 2, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। नंबर 3, ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब आप अगला प्रश्न देखें, अनगा की मां क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? अब आप इसका उत्तर लिखें। अनगा की मां चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से भली भांति परिचित हो, इसीलिए वह अपनी बेटी को बुद्ध की कहानी से परिचित कराना चाहती थी। अब आप अगला प्रश्न देखें, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा?
तर्क सहित उत्तर दो। महावीर व बुद्ध के संघ में दासों का प्रवेश करना सरल नहीं रहा होगा, क्योंकि बुद्ध ने संघ में रहने के लिए जो नियम बनाए थे उनके अनुसार दासों को संघ में प्रवेश से पहले अपने स्वामी से अनुमति लेना आवश्यक था। अब आप आगे देखें, आओ करके देखें। इस अध्याय में उल्लेखित कम से कम 5 विचारों तथा प्रश्नों की सूची बनाओ। उनमें से किन्हीं 3 का चुनाव कर चर्चा करो कि वे आज क्यों महत्वपूर्ण हैं। विचार: आत्मसंयम, दयालुता, अहिंसा, अच्छे कर्म, मृत्यु, जीवन का अटल सत्य। अब प्रश्न है, जीवन कष्टों व दुखों से भरा हुआ क्यों हो? नंबर 2, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? नंबर 3, यज्ञों की क्या उपयोगिता है? विश्व में ऐसा क्या है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचता है? आत्मा और ब्रह्मा में क्या संबंध है? आज की उपयोगिता के कारण। आत्मसंयम: आज मनुष्य की इच्छाएं और लालसाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जो उसके दुखों का कारण है। अतः आज भी मनुष्य आत्मसंयम अपनाकर दुखों से छुटकारा पा सकता है। नंबर 2, अहिंसा: आज चारों तरफ अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है, लेकिन समस्याओं का हल हिंसा नहीं है, बल्कि बातचीत और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही निकाला जा सकता है। नंबर 3, अच्छे कर्म: आज व्यक्ति जल्दी से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बुरे कर्म करने लगा हुआ है, जिस कारण चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अच्छे कर्म करके भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। का त्याग करने वाले प्रश्न देखिए, आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहाँ रहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं तथा क्या खाते हैं, ये दुनिया का त्याग क्यों करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखें। ये निम्नलिखित है। आज भी अनेक लोग अपने घरों और परिवारों को त्याग कर साधु, महात्मा, मुनि तथा विचारक बन जाते हैं। नंबर 2, ये लोग मंदिरों, आश्रमों, संघों तथा एकांत स्थानों पर रहते हैं। नंबर 3, ये प्राय पीले, भगवा, सफेद कपड़े पहनते हैं या निर्वस्त्र रहते हैं। नंबर 4, ये शाकाहारी भोजन करते हैं। नंबर 5, ये ज्ञान की प्राप्ति के घर परिवार का त्याग करते हैं। आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिली कि जो बुद्ध की बातों को अगर आज भी इंसान अपने व्यवहार में शामिल करे तो बहुत ही आनंद और सुखमय जीवन जी सकता है। तो ऐसे अब इस पाठ से हमें बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है, और उस समय से और आज के समय में अगर हम देखें तो जो भी बदलाव आ रहे हैं बहुत तेजी से आए, लेकिन जीवन जो है वो जीने की जो बातें हमारे महापुरुषों ने हमें बताई वो उनको कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।